तो बोले हुए हैं 100, 200, 300 कितने मिल रहे पर पर्सन? सबका 100 मिल रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बस यही बता दिया था अमित शाह की रैली में लाई गई गरीब महिलाओं ने कि हमसे क्या पूछते हो, कौन मोदी कौन शाह, हमें तो 100-200 रुपए से मतलब है। यही पूछना पॉलिटिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी के लिए गुनाह बन गया। दाढ़ी बढ़ी हुई थी मेरी तरह, और आप तो जानते ही हैं कि मोदी जी कपड़े से ही पहचान लेते हैं। उनके चेले अपने गुरु से भी एक कदम आगे निकल गए, वो दाढ़ी से पहचान लेते हैं। टूट पड़े कि मुल्ले तेरी ये मजाल, दुनिया को ये बताएगा कि अमित शाह की रैली में भाड़े की भीड़ बुलाई गई थी। एक ब्राह्मण पर मुल्ले कहकर टूट पड़े भाजपा के लठैत। रायबरेली में राहुल गांधी को हराने निकली बीजेपी ने पत्रकार का कचूमर निकालने से अपनी बोहनी की है। कल अमित शाह की मीटिंग में एक जर्नलिस्ट को बीजेपी वालों ने पीट दिया, मतलब अपने ही दोस्त को मार दिया उन्होंने। अब क्यों मारा? क्योंकि उसने पूछा कि ये भैया भीड़ को कितना पैसा मिला था मीटिंग में आने के लिए। शायद ये मीडिया वालों में एक ऐसा अच्छा मीडिया वाला मिल गया जो इनसे डरा नहीं, और उसको इन्होंने अमित शाह की मीटिंग में पीट डाला। पहले लगा था कि राज्य में बाबा की सरकार और केंद्र में काका की सरकार कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रायबरेली में पत्रकार की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें देखने के लिए जिला अस्पताल पहुंच गए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संज्ञान ले लिया और सोशल मीडिया पर अमित शाह और भाजपा की लानत मलामत होने लगी। अब क्या पत्रकारों को जमीन पर गिराकर आसमान में लहराओगे मोदी का झंडा? भूपेश बघेल ने अस्पताल से लौटकर ट्वीट किया, जिला अस्पताल के आपात चिकित्सा कक्ष में जो राघव त्रिवेदी ने मुझे बताया वो डरावना है। जब उनकी पिटाई हो रही थी तो अमित शाह जी भाषण दे रहे थे। पुलिस के सिपाही और अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। भाजपा के गुंडे और कार्यकर्ताओं ने उनकी दाढ़ी देखकर उन्हें मुल्ला कहा, गालियां दी और बुरी तरह पीटा। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मोदी और भाजपा सरकार कितनी घातक है, इसके लिए किसी इंडेक्स की जरूरत नहीं है। राघव त्रिवेदी पर हुआ हमला पर्याप्त है। चुनाव में पत्रकार आपके कार्यक्रम कवर करने गए और उसमें आपके कार्यकर्ता यदि पत्रकारों की पिटाई कर रहे हैं, चलते चुनाव में जब ये स्थिति है तो जब चुनाव नहीं हो रहा है तब क्या स्थिति? वैसे भी आपके कार्यकाल में बहुत सारे पत्रकारों की जाने गई, परिवार तबाह हुआ है, और मीडिया सवाल करे तो उसके लिए संदेश है कि यदि आप सवाल करेंगे तो फिर राघव त्रिवेदी जैसे आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, आप हॉस्पिटल पहुंचोगे। राघव त्रिवेदी ने बताया कि वो दिल्ली से अमेठी और रायबरेली की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गए थे। इतवार के दिन रायबरेली में अमित शाह की रैली थी, वो उसे कवर करने पहुंच गए। वो रैली में आई कुछ महिलाओं से बात करने लगे। कुछ महिलाओं ने उन्हें बताया कि उन्हें 100-100 रुपए देकर रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया गया। वो मोदी और अमित शाह को पहचानती भी नहीं। 100 रुपया मिली है और ये लोग तो कह रहे 300 रुपया मिल रहे हैं। अरे भैया दिया तुम्हें भाई मुँह देखी, तुम्हें 100 मिल रहे हैं। राघव त्रिवेदी का दावा है कि जब उन्होंने भाजपा के लोगों से इस बारे में सवाल किया तो उन्हें पकड़ लिया गया और पकड़कर वो उन्हें वहां से ले गए। बकौल राघव वहां भाजपा के गुंडों ने उन्हें बहुत मारा, इतना मारा कि उन्हें अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। राघव त्रिवेदी ने एक्स पर अस्पताल का एक वीडियो रीपोस्ट किया है। इसमें वो स्ट्रेचर पर लेटे दर्द से कराहते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं खुद सुन लीजिए। बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। मैं रिपोर्ट कर रहा था सर, रैली चल रही थी सर, और लोग उठ के जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो कह रहे कैमरा बंद कर। 20-25 लोगों ने मिलके मुझे गालियाँ दी और पेट में बहुत मारा है सर। 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे। जरा सोचिए, एक निहत्थे पत्रकार को 150-200 घूंसे सिर्फ ये पूछ लेने पर कि ये महिलाएं जो कह रही हैं कि उन्हें 100-200 रुपए देकर अमित शाह की रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए लाया गया, सच है क्या? ये महिलाएं तो अमित शाह का नाम तक नहीं जानती।
इसी पर टूट पड़े भाजपा के कार्यकर्ता। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपए दिए हैं बोले हैं। तो मैं उन लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो वो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए और पेट पे बहुत मारा है सर, 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे और कह रहे थे ऐसे मारो निशान न बने। तो क्या रायबरेली में राहुल गांधी को इसी तरह से हराने वाले हैं भाजपा के नेता और कार्यकर्ता, आम लोगों और पत्रकारों की जुबान बंद करके? और अगर वो इससे इनकार करेंगे तो आप उन्हें मार मार कर अधमरा कर देंगे। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इस मामले ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस ने पत्रकार को पीटे जाने पर ट्वीट किया, यह घटनाएं बता रही हैं कि बीजेपी के लोग सामने दिख रही हार से बौखला चुके हैं, अब अन्याय का अंत होने को है। वहीं प्रियंका गांधी ने अलग से एक ट्वीट करके लिखा कि पत्रकार को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने कुछ महिलाओं से बात की थी जो कह रही थी कि सभा में आने के लिए उन्हें पैसे दिए गए। पूरे देश के मीडिया का मुंह बंद कर देने वाली भाजपा को यह बर्दाश्त नहीं है कि उनके खिलाफ कहीं से कोई आवाज उठे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने ट्वीट किया कि रायबरेली में गृह मंत्री अमित शाह की रैली में निर्भीक पत्रकार राघव त्रिवेदी पर बीजेपी वालों ने हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया। अस्पताल में उनका उपचार हो रहा है। भाजपा में हार की बौखलाहट है, जबरदस्त है। भयभीत भाजपा पत्रकारों की पिटाई करके खींच उतार रही है। वहीं गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाणी ने ट्विटर पर लिखा कि राघव त्रिवेदी अमित शाह की रैली में आई महिलाओं से सवाल जवाब कर रहे थे। महिलाओं ने बातचीत में बताया कि उन्हें रैली में आने के लिए पैसे दिए गए थे, जिनका अस्तित्व ही झूठ की बुनियाद पर टिका हो। उनको यह सब कैसे स्वीकार होता? इसलिए भाजपा के गुंडों ने उन्हें पीट दिया ताकि सच को छुपाया जा सके। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी रायबरेली में अमित शाह की रैली के दौरान पत्रकार राघव त्रिवेदी को पीटे जाने को लेकर चुनाव आयोग और स्थानीय अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की अपील की है। खुद राघव त्रिवेदी ने भी अपने साथ हुई इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है। त्रिवेदी ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें कहा गया है कि वो अपने साथी के साथ दिल्ली से अमेठी और रायबरेली सीट की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए थे। रविवार को वो रायबरेली में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह की रैली कवर कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ महिलाओं से बात की। इन महिलाओं ने उन्हें बताया कि उन्हें 100 रुपए देकर रैली में लाया गया है। राघव त्रिवेदी ने कुछ ऐसे लोगों से भी बातचीत की जो अमित शाह का भाषण खत्म होने से पहले ही वहां से उठ कर जाने लगे थे। इस पर जब वो स्थानीय बीजेपी नेताओं से सवाल कर रहे थे तो वो नाराज हो गए। उन्होंने महिलाओं की पैसे देकर बुलाए जाने की बाइट और भाषण के बीच ही उठकर जाने वाले लोगों की रिकॉर्डिंग डिलीट करने की मांग की। लेकिन जब राघव त्रिवेदी ने इससे इनकार कर दिया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ पिटाई शुरू कर दी। रायबरेली के सर्किल ऑफिसर अमित सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी होगी इसकी उम्मीद भी न के ही बराबर है। सवाल है कि अमित शाह के लोग राहुल का गुस्सा अब पत्रकारों पर निकालेंगे क्या? यह सोच जितनी चिंताजनक है उससे कहीं ज्यादा डरावनी। हर वो पत्रकार जो भाजपा को पसंद नहीं, जो मोदी को पसंद नहीं, जो अमित शाह को पसंद नहीं, उसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। जरा इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।